कहीं गया हो मंदिर। वहां से चलते 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 कहाँ पहुंचा? मंदिर। जब मंदिर पहुंचा तो शाम हो गई थी। अब फूल पूजा के जो हैं उठा लिए जाते हैं उन्हें। अब पुजारी ने उसकी सफाई कर दिया था फूलों की, मंदिर की। तो फूलों को उठाकर बगल में गंगा बह रही थी, अब फूलों को गंगा में डाल दिया था। क्या कर दिया था? गंगा में डाल। तो जो गंगा में डाल दिया फूलों को, लहरें लगी तो फूल खुल गया। और जब फूल खुल गया तो गुबरैला भी उसमें से निकल गया और निकल कर उसी फूल पर बैठ गया। इतना उस फूल की मिठास में मगन हो गया कि उसी फूल पर बैठ गया। अब बैठ गया, अब जा रहा है, स्पीड में गंगा की धार बह रही है, 440 की स्पीड में चला जा रहा है। किधर? गंगा सागर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है भाई? गंगा किधर जाएगी? गंगा सागर की तरफ। कितने तीर्थ कर रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भंवरा जब पहुंचा मंदिर तो देखा वहां फूलों की सफाई हो गई थी मंदिर की। भंवरे ने सोचा कहीं ऐसा ना गंगा में डाला हो, फूलों के साथ जा रहा हो। अब गंगा के उड़ता 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 जा रहा है। जब दूर से ही देखा तो देखा कि गुबरैला एक फूल पर बैठा हुआ स्पीड में चला जा रहा है। गए रुको 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 मित्र रुको। और रुकने वाला कहाँ है? सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चला जा रहा है। जाकर भंवरा कहता मित्र तुमने कितना कहाँ कहाँ ढूंढा? फुलवारी में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, गंगा यहाँ आ रहा हूं। गुबरैले ने कहा है मित्र तुम धन्य हो, तुमने आज मेरा जीवन कितना बड़ा सौभाग्य मुझे प्रदान कर दिया, इसका कोई ठिकाना। तुम्हारे एहसान को, कृपा को, दया को कितना मैं मानूं। मैं तुम्हारे एहसान का कभी बदला चुका सकता नहीं। क्या कहता है कि नीच जाति नीचो गति, नीच गृह में बास, भले की संगति जो मिली, पायो बास सुबास। पुनि भले के संग में पहुंचा ठाकुर द्वार, दर्शन करके प्रेम से बाढ़ो सुख अपार। अब तो गंगा जल बिखे करके मैं स्नान, चलो जात बैकुंठ को सचो मीत सुजान। कि हे मित्र तुम धन्य हो, कृपा के सागर हो। मैं नीच जाति का था, गंदगी में रहने वाला, गंदगी खाने वाला, गंदगी में लौटने वाला था। नीच जाति नीचो गति, नीच गृह में बास। भले की संगत जो मिली, पायो बास सुबास। जो मुझे भले, तुम जैसे भले का, सज्जन का, संत का संग मिल गया तो सुंदर महक मिली। बदबू में से निकलकर कहाँ आ गया? खुशबू में आ गया। आप मित्रता से पवित्रता में आ गया। फूलों की इतनी महक मिली, फुलवारी मिली, सुंदरता मिली, चमक मिली। और इतना ही नहीं, महक ही नहीं, सीधे जाकर प्रभु का दर्शन किया। किसका दर्शन? प्रभु का। लोग मंदिर में लाइन लगाकर दूर से ही दर्शन करते हैं, और मैंने कहां से दर्शन किया? सिर पर चढ़कर दर्शन किया। कहां पर? सिर पर चढ़कर प्रभु का दर्शन। दर्शन करके प्रेम से पायो सुख अपार। अब तो गंगा जल में स्नान भी किया, सीधा गंगा सागर जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? गंगा सागर। वही कहते हैं कि गंगा सागर बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां गंगा समुद्र में मिलती है, जुड़ती है। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, संगति बहुत बड़ी चीज है। यही कारण रहा वही महान बन पाए जिन्हें अच्छी संगति मिल गई। बुरी की संगत पाकर अच्छे भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने संगत पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? संगत पर। यहां तक वर्णन कर दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनिया आधी, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध।
एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी। और आधी घड़ी को कौन को एक बात ही समझ में आ जाए? रत्नाकरों क्या एक ही बात तो समझ में आया था? संत ने पूछा था कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप में हिस्सा बताएंगे या नहीं? इतने में ही उसके हृदय का दर्पण साफ हो गया, निर्मल हो गया। तो महापुरुष समझाते हैं कि अपने हृदय के दर्पण को साफ करने का प्रयास करो। सारा ज्ञान आपके पास है, सब कुछ समझने की क्षमता है, सारी मंजिल प्राप्त करने की क्षमता है, मात्र एक कमी है, हृदय के दर्पण की सफाई, दिल की सफाई। जिसका हृदय का दर्पण साफ हो गया वो यहां भी आनंदमग्न है और आगे भी आनंदमग्न रहेगा। जिसका दिल साफ नहीं हो पाया वो यहां भी बेचैन है और आगे भी बेचैन रहेगा। आप देखते होंगे जिसके दिल में कपट, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष जितना ज्यादा भरा रहता है उतना ज्यादा टेंशन में, बेचैनी में, चिंता में रहता है। तो इसलिए ये हृदय प्रभु का घर है। किसका घर है? प्रभु का घर है। देख तेरे मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, आपके मन मंदिर में घर प्रभु बसा हुआ है। तो मंदिर की तो खूब सफाई करते हैं, सबकी सफाई करते हैं, लेकिन मन में सफाई करते हैं, कूड़ा भरते हैं। कूड़ा, यही गलती, यह अज्ञानता है। इसकी बुराई, उनकी बुराई, इसका छल, उसका कपट, ये कूड़ा खाना, कूड़ा घर बना देते हैं। किसको? मन को। अब कहते हैं भगवान आओ इस घर में, आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कोई रिश्तेदारी में जाओ और रिश्तेदार ले जाकर कूड़े पर बिठाओ, क्या जाओ स्वागत सत्कार है, बैठो, कूड़े पर बैठ जाएंगे। जब आप कूड़े पर बैठना पसंद नहीं करते हैं तो प्रभु कूड़े वाले हृदय में कभी बैठना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हृदय को साफ करो। साफ करना है और साफ तब होगा जब संगत मिलेगी, सत्संग मिलेगा। बिना सत्संग के, इसलिए भगवान खुद इस पृथ्वी पर आए, वे भी सत्संग किए, वही संतों के संग में गए। भगवान राम देखो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे। भगवान कृष्ण का जिक्र आया, संदीपन ऋषि के आश्रम में गए कि राम कृष्ण से को बड़ो तीन गुरु सेवा की, और तीन लोक के जो धनी सुगुरु आगे आधीन। उन्होंने भी संगत किया, शिक्षा दिया, खुद संगत किया और हमें समझाने का प्रयास किया। भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाई है। उसमें सबसे पहली भक्ति कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, संत का संग करो। ये पहली भक्ति शुरू होगी, कल्याण का साधन शुरू होगा, तभी हम अपने विकारों से, बुराइयों से,